अस्सलामुअलैकुम। फ़ॉरेक्स में आज तकरीबन 164 नंबर वीडियो है और आज से तकरीबन 3 महीने पहले, 3 नहीं 5 महीने और 15 दिन पहले, 165 दिन पहले हमने जो उर्दू के हवाले से एक मकसद लेकर आप लोगों के सामने आए थे कि इस प्लेटफार्म पर जो उर्दू और हिंदी जानने वाले होंगे उनको हर चीज़ फ्री में मिलेगी, हर एजुकेशन फ्री में मिलेगी। तो हमने कुछ सोचा था जब हम ये काम शुरू करने लगे थे, तो उस वक्त हमारे जहन के अंदर 2 साल का वक्त था। इस बात में कोई शक नहीं कि 1900 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स बन चुके हैं, हमारे लवर बन चुके हैं, हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। यूट्यूब पर 5000 से ऊपर, फेसबुक पे हैं और बाकी ग्रुप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इस बात में कोई शक नहीं। इसके अलावा बहुत से लोग प्रॉफिट के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमर्स के हाथों सुबह दोपहर शाम लुट पुट रहे थे, अब वो अपनी पेमेंट बचा रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। हर चीज़ फ्री में दी जाती है, तो एक बहुत ही कामयाब हमारा जहाँ जो हमारी सोच थी उससे ज़्यादा हमें कामयाबी मिली है, हमारे मकासद कामयाब मिले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी कामयाबी है, 1900 से ऊपर सब्सक्राइबर होना फॉरेक्स जैसे डिफ़िकल्ट शोबे में, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसको भी सबसे बड़ी कामयाबी मैं नहीं कह सकता। फॉरेक्स में बेशुमार लोगों को प्रॉफिट आ गया है, ये भी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको सबसे बड़ी कामयाबी मैं नहीं कह सकता। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने लोगों का ज़हन तब्दील कर दिया है। पहले ये होता था कि जिस बंदे को जो नॉलेज होता था वो बेचता था, और 90% वो लोग थे जो लोग खुद लॉस में थे। और आज बग़ैर किसी मुल्क के ये जो चैनल है, ये जैसा पाकिस्तानियों का है ऐसे ही इंडियंस का है, ऐसा ही बंगालियों का है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों का है जो उर्दू जानते हैं या हिंदी जानते हैं। तो ये किसी मुल्क का चैनल नहीं है। ये जो हमारा मकासद में आता है कि हम प्रॉफिट हो, ये किसी एक मुल्क के नहीं है। ये सिर्फ हमारी ज़बान को जानने वाला हर बंदा हमारे को प्रॉफिट पहुंचाना हमारे चैनल का मकसद है। ये किसी मज़हब का चैनल नहीं है कि हमारा ये कोई मुख्तस बात नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए, ये क्रिश्चियंस के लिए, ये ईसाइयों के, ये सिखों के लिए, ये हिंदू के लिए, मतलब किसी भी मज़हब की बात ये मज़हब के नहीं है। हमारा इस प्लेटफार्म पे तन्नी फॉरेक्स के लवर में से, तन्नी फॉरेक्स के स्टूडेंट्स में भी हर किस्म के, हर मज़हब के अंदर आदमी है। और ये बात भी बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगी कि तन्नी फॉरेक्स प्लेटफार्म पर जैसा ही मुसलमानों के लिए वैसी ही रहनुमाई हिंदू के लिए की जाती है, वैसी ही रहनुमाई ईसाइयों के लिए की जाती है, वैसी रहनुमाई हर मज़हब के लिए की जाती है। जो बंदा हमसे एजुकेशन लेना चाहता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप किस मुल्क के हैं, आप किस मज़हब से हैं, आप कोई चीज़ नहीं है। तो आज की जो वीडियो है, बात करने का मकसद, ये स्ट्रेटजी हमारी अपनी नहीं है। ये स्ट्रेटजी आई इंडिया से, हमारे दोस्त, हम सब के दोस्त कह सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले उनसे मैंने लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट मांगा, वो भी मेरे सामने है इस टाइम। और नेम है इनका शेख रहबर। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये आगे लोगों तक शेयर की जाए। तो ये जो लोगों का हमने ज़हन चेंज किया कि जो चीज़ उनके पास है वो दूसरे लोगों को आप देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है, आपके पास भी कोई नॉलेज है, आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है जिसमें आप लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट में हैं, तो हमारे साथ रब्ता कीजिए। हम इंशाल्लाह आपकी वो चीज़, वो एजुकेशन बाकी दूसरों तक पहुंचा देंगे। तो मैं सबसे पहले मशकूर हूँ अपने इंडियन शेख राहिबर का, जिन्होंने ये चीज़ मुझे कही और उन्होंने बग़ैर किसी पेमेंट के, बग़ैर किसी लालच के ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने का हमें मशवरा भी दिया और हमारी हेल्प भी की।
तो इसमें दो मूविंग एवरेज हैं। स्मूथ मूविंग एवरेज थोड़ी सी मुश्किल स्ट्रेटजी है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये आपको बहुत कम ही मिलेगी। उन्होंने तो मुझे H1 H4 D1 और W1 में कहा है, H4 W1 और मंथली चार्ट पे, लेकिन मैं इसको आप लोगों के सामने H1 में लेकर आता हूँ, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है, ये जो सिग्नल देता है, ये बहुत कम सिग्नल्स आपको मिलेंगे। लेकिन जब मिलेंगे और तो इंशाल्लाह आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सैकड़ों पिप का प्रॉफिट मिलेगा H1 के अंदर, और H4 और D1 का तो बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाती है। तो मैं H1 के अंदर आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन जिस दोस्त ने, नाम है शेख राहिबर, इंडियन से लड़का है, तो आप लोग उसके लिए दुआ भी किया करें। उस लोगों का मैं आप लोगों की जानिब से उसका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने एक इतनी कीमती स्ट्रेटजी, कीमती एजुकेशन हम लोगों के सामने शेयर की है, जिसमें से काफ़ी लोग अभी प्रॉफिट कमाएंगे। तो मैं इस चीज़ में एक बार फिर कहता हूँ कि आप लोग इसको लाजमी आगे शेयर करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर के अंदर आना है, और ट्रेंड के अंदर आना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करनी है। पीरियड सेलेक्ट करना है 178, शिफ्ट सेलेक्ट करनी है 2 3, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करनी है, मेथड स्मूथ, और अप्लाई टू करना है वेटेड क्लोज। ये चार चीज़ें इसमें आपने रखनी है। कलर कर देना है रेड। पहली चीज़ 178 का पीरियड हो, 23 की शिफ्ट हो, स्मूथ टू मूविंग एवरेज हो, वेटेड क्लोज, ये अप्लाई टू हो, रेड कलर हो, और ओके कर देनी है। आपने फिर आना है इंसर्ट के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर, ट्रेंड के अंदर, मूविंग एवरेज के अंदर। 178 पे आपने 89 कर देना है, शिफ्ट 23 को आपने 0 कर देनी है, स्मूथ का आपने रहने देना है, और अप्लाई टू आपने कर देना है हाई पे। कलर आपने येलो कर देना है। अब ये दोनों मूविंग एवरेज आपके सामने शो हो गई हैं। बहुत कम ही आपको ये चांस मिलेंगे, बहुत कम ही चांस मिलेंगे, बहुत कम ही चांस मिलेंगे। लेकिन जब भी मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने जब भी मार्केट 30 पे प्रॉफिट में आती है, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने अपना ऊपर लेकर आ जाना है, एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है, तो आपको लॉस नहीं होगा। ये येलो वाली 89 वाली मूविंग एवरेज है, 0 शिफ्ट वाली है, और ये जो रेड कलर की है ये 178 वाली है, और 23 से शिफ्ट वाली है। अभी देखें कि ये जो सिग्नल है, इस जगह पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, और इस जगह पे हमने एक बाई की ट्रेड लगा लेनी, और पहली ट्रेड ये एसएल कर गई। कोई मसला नहीं है, एसएल हर बिज़नेस का एक हिस्सा होता है। इसमें हमने इस जगह पे ट्रेड लगानी थी, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये इस जगह पे क्रॉस हुआ, और ये कैनल जैसी ही शुरू हुई, तो ये एक बार 16 पे प्रॉफिट में गई, लेकिन ये एसएल हो गई। ये पहले इसका एसएल मिल गया। एसएल दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके अंदर एसएल ना हो, लेकिन इससे पीछे मैं थोड़ा सा आकर आपको दिखाता हूँ। हमने बहुत ज़्यादा ही इसको देखा है, इस पर काम किया है। इस जगह पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज येलो कलर वाली रेड कलर वाली को क्रॉस कर रही थी इस जगह पे, और इस जगह पे हमने एक ट्रेड लगा लेनी है। ये देख सकते हैं, इस जैसी कैंडल स्टार्ट हुई हमने ट्रेड लगा ली। इसका जो एसएल है वो हमने लगाना है जिस जगह पे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है सेओं पर। अब ये दोनों लाइन्स लग गई, और इसमें ये H1 में 100 से लेकर 300 पे आपको प्रॉफिट देगी। ये देख सकते हैं, इस जगह पे अगर हमारी एंट्री हो तो ये तकरीबन 214 पे प्रॉफिट में, 219 पे एक बार प्रॉफिट में गई, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप भी लगा सकते हैं, या आपको 150-200 पे आप प्रॉफिट में कम से कम लेकर आएँ। एक बार अगर आपके मार्केट प्रॉफिट में आ जाती है 30 पे, तो आपने अपना जो एसएल है वो ऊपर लेकर आ जाना है, अपनी एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है, फिर छोड़ देनी है 10-12 दिन के लिए। इंशाल्लाह इसमें आपको लॉस नहीं आएगा।
इससे पीछे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको डेली की बुनियादों पे मिलेगी, लेकिन जिस दिन भी मिलेगी ना, तो उस दिन के बाद इंशाल्लाह आपको जो प्रॉफिट आएगा, अभी इस जगह पे आपको दिखा देता हूँ। यही करेंसी पेयर है और इस जगह पे मूविंग एवरेज, येलो वाली जो मूविंग एवरेज है, ये क्रॉस कर रही थी। ये देखें, येलो वाली इस जगह पे क्रॉस कर रही थी, तो हमने इस जगह ऊपर चले जाते हैं। ये कैंडल जैसी ही बंद हुई, इस जगह पे हमने एक बाई लगा लेनी है। रेड कलर वाली मूविंग एवरेज 178 को 89 वाली मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, तो उस टाइम हमने बाई लगा लेनी है। और इसका जो एसएल लगाना था, वो जिस जगह से मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था उस जगह पे आप देख सकते हैं। इस जगह पे मूविंग एवरेज थी, इस जगह पे क्रॉस ओवर था। मार्केट 30 पे अगर आपके प्रॉफिट में जाती है तो आप बेशक स्टार, ये तकरीबन 89-90 पे इसका एसएल बनता था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए। और इस जगह पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 270 पे प्रॉफिट में एक बार गई। इसके बाद और भी सॉरी 170 पे नहीं, मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ। ये इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी थी और ये तकरीबन 320 पे प्रॉफिट में गई। 320 से भी ऊपर चली जाती है, लेकिन इसके बाद हमारा जो चार्ट है ये इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता, इसको और इसकी जूमिंग कम करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मकसद 150 पे 200 पे, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अगर H1 में आप ट्रेड लगाते हैं तो आपके पास इतना सब्र होना चाहिए कि आप कम से कम 10-15 दिन ट्रेड को खड़ा रहने दें। आप सब्र करें, ऐसा ना हो कि आप हर 5 मिनट के बाद ट्रेड को देखें और कहें यार ये अभी प्रॉफिट नहीं दे रही, अभी लॉस नहीं दे रही। ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो H1 के अंदर भी अगर आप देखें तो H1 के अंदर भी आपको ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये आपको 10-10 दिन 12-12 दिन तक भी वेट कराएगी। तो इसके अलावा इस जगह पे अगर हम देखें, इस जगह पे हमारा एसएल बनता था, इस जगह पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता था, और ये 136 पे इसने 68 आवर में दिया, और ये इस जगह से फुल नीचे आ जाते हैं। तो ये तकरीबन इसने हमें ये इस जगह से क्रॉस ओवर हुआ। इसका ये एसएल बनता था 79 पिप का, और इस जगह पे ये तकरीबन 211 पिप इसने इस जगह पे भी प्रॉफिट दिया। एसएल तो आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। H1 के अंदर आपकी ट्रेड दिनों में चली जाएगी। H4 के अंदर अगर आप जाते हैं तो मैं देखता हूँ, मैंने ज़्यादा चेकअप नहीं किया, मैं इस जगह पे बता देता हूँ। ये देखें, इस जगह पे क्रॉस ओवर हो रहा था, इस जगह पे ये बड़ी कैंडल जैसी ख़त्म हुई तो इसका एसएल बनता था 190 पिप का, और मार्केट 246-249 पिप एक बार गई। फिर इसका पता नहीं मार्केट कहाँ गई। तो ये देखें, इस जगह पे भी क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर होने के बाद तकरीबन मार्केट ने जो प्रॉफिट दिया वो तकरीबन 364 पे प्रॉफिट दिया। इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, तो इस जगह पे क्रॉस ओवर करके मार्केट ने तकरीबन 253 पे प्रॉफिट दिया 55 कैंडल्स के अंदर। इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ H4 के अंदर, तो इस जगह पे 200, 250, 240 पे प्रॉफिट हुआ। इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ तो तकरीबन मार्केट में हमें 114 पिप का प्रॉफिट हुआ। इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ H4 के अंदर, तो आप देख लें 332 पिप का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने लास्ट H4 के अंदर आपको 5 दिखाए। इसके बाद इस जगह पे हम देखते हैं तो ये 215 का, तो ये बहुत जल्दी ये तकरीबन 215 पिप का प्रॉफिट हो गया। 6 मैंने दिखाया, 6 में से एक भी असल नहीं था H4 के अंदर। ये 7वें नंबर पे है, और 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1056 पिप का प्रॉफिट हुआ। 1056 पिप का प्रॉफिट हुआ। इससे पीछे हम देखते हैं तो इस जगह पे जो हमारी कैंडल थी वो बाई में इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट 86 पे हमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हमें हमारी ये बड़ी कैंडल जैसी ख़त्म हुई, इसके बाद हमारे ये हैमर बना, हमें सेल का आइडिया मिला, ये शायद कोई बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो इस जगह पे भी हमें तकरीबन 280 पिप का प्रॉफिट हुआ।
अगर आप H4 में काम करते हैं तो 50 पिप अगर मार्केट आपके हक में आती है, आप प्रॉफिट में जाती हैं, तो आपने अपनी एंट्री स्टॉप लॉस पे लेकर आनी है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको तकरीबन लास्ट H4 के अंदर 8 लगातार सिग्नल्स में से एक में भी लॉस नहीं हुआ। एक में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वो 1000 पिप का था, और जो सबसे कम प्रॉफिट हुआ वो तकरीबन 100 पिप का था। एवरेज जो प्रॉफिट था इस स्ट्रेटजी का, तो ये तकरीबन 200 से लेकर 300 पिप था। तो आज की ये जो स्ट्रेटजी है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। ये बात नहीं है कि ये मुश्किल है या इसमें कोई समझने वाली बात मुश्किल है। आपको एक एक चीज़ तो समझा दी गई है, लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जब बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है तो उसके पास सब्र होता है, वो उसके पास इतनी बर्दाश्त होती है कि वो लास्ट में चला जाता है। तो मैं रात को भी एक ग्रुप के अंदर हंस रहा था, तो उधर एक काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। तो परसों मैं, जैसा कि आपको पता है कि फ़ेसबुक पे मैं सिग्नल्स देता हूँ, ये facebook.com/tanifforex पे आप क्लिक करेंगे तो कल मैंने एक सिग्नल दिया था, परसों भी एक सिग्नल दिया था। तो ये देखें, कल का जो मेरा सिग्नल था ये भी टीपी हो गया था। ये मैं इसका CAD JPY, तो ये 88.85 पे लगा हुआ था, सेल लगी हुई थी, और 89.32 पे ये इसका SL था। तो मार्केट को एक थोड़ी सी न्यूज़ पड़ गई और मार्केट चली गई 89.22 पे, मतलब 10 पे रह गए। तो एक दोस्त था ग्रुप के अंदर, वो कहता यार मैं 10 पे बचा रहा हूँ और इसको काट देता हूँ, 10 पे मैं बचा रहा हूँ और इसको मैं काट देता हूँ। कल शाम को ये एक सिग्नल था, काफ़ी दोस्त इसको फॉलो भी करते हैं और काफ़ी दोस्त इसमें प्रॉफिट भी कमाया है बहुत ज़्यादा। तो उस दोस्त ने ऐसे किया कि जब मार्केट 10 पे SL के करीब गई तो उसने अपनी ट्रेड काट दी। तो जब उसने काटी ट्रेड तो CAD JPY देख सकते हैं, ये तकरीबन 9:38 पे तकरीबन इसको टाइम हो चुका है। सिग्नल को कल शाम को दिया था और अभी आज के तो सुबह के जो टाइम हुआ है वो 10 हुई हैं। तो ये तकरीबन कल शाम 16 घंटे पहले का सिग्नल था। तो इधर अगर हम देखें CAD JPY, तो ये 88.30 पे पहुंच चुकी है, ठीक हो गया। अब ये है कि 88.43 पे TP1 हिट हुआ और 88 पे TP2 हिट होने वाला है। तो उस बंदे के पास सब्र नहीं था, बाकी सबका दोस्तों ने उसको बड़ा मना किया कि यार अब जो SL लगा हुआ है तो उसको लगने दें, लेकिन मार्केट उधर से बैक आई और TP कर गई। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, ये जो SL होता है तो एक बार नहीं 10 बार हो जाए, लेकिन ट्रेड नहीं करनी। और जिस बेचारे के पास नहीं था, जो थोड़ा सा जल्दी में था, उसने ट्रेड काट दी, वो लास्ट में गया। पिछले दिन भी ऐसे ही हुआ था। तो इस बात करने का मकसद ये था कि अगर ये स्ट्रेटजी आपके पास है तो आपने बर्दाश्त करना है, आपने टाइम देखना है कि यार जो हमारा टाइम है वो टाइम बेशक SL होता है, एक बार नहीं 10 बार SL हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमने सब्र करना है। अगर आप लोगों के पास सब्र है, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कोई भी ट्रेड, किसी भी करेंसी की दिखा देता हूँ, ये नहीं कि मैं इसी करेंसी की के अभी देखें कि ये इस जगह पे हमारी ट्रेड बनी और ये 26 घंटों के बाद, ये 109 H4 की कैंडल्स के बाद, लेकिन ये थोड़ा जल्दी बन गई थी। मैं इस जगह पे बताता हूँ। तो इस जगह पे आप देखें कैंडल बनी थी और ये TP तकरीबन 887 पे 178 H4 की कैंडल्स के बाद बना। एक दिन में 6 होती हैं और एक महीने के एक वीक के अंदर आपको पता है कि 5 दिन कारोबारी होते हैं। एक दिन के अंदर 6 कैंडल्स होती हैं और एक वीक के अंदर 6 5 30 कैंडल्स बनती हैं। तो ये जो सिग्नल क्लोज हुआ, ये सिग्नल सही प्रॉफिट के अंदर गया तो वो 176 कैंडल्स के अंदर गया। तो आप खुद सोच लें ये कितने वीक के बाद गया, 2 महीने के बाद। अगर इसको आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको आप 200 पे प्रॉफिट में देख लेते हैं, तो तब भी ये तकरीबन 60 कैंडल्स का मतलब है 2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना। तो अगर आप लोगों के पास इतना सब्र है कि आप 1 महीना बर्दाश्त कर सकते हैं ट्रेड को,
ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा प्रॉफिट आए, आप कहीं यार बस बहुत हो गया, या आपको थोड़ा लॉस आए तो आप घबरा जाएं। अगर ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जिन लोगों के पास सब्र है, जिनका टाइम लगा हुआ है फॉरेक्स के अंदर, उनके लिए बहुत मज़े की है। और जिनके पास नहीं है इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार मैं तो 10 मिनट के ज़्यादा ट्रेड को ज़हनी तौर पर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। थोड़ा सा आप डेमो पे काम करें, अगर आप डेमो पे काम नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आप मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स की लास्ट 100, हर करेंसी पेयर्स की 10-10 आप लास्ट रिज़ल्ट देखें, किस जगह पे कितना एसएल बनता था, कितना टीपी बनता था, कितना टीपी किया। इस सारी चीज़ों को नोट करके कापी पे लिख कर उसके बाद आप काम करें। तो मैं एक बार फिर मशकूर हूँ अपने उस इंडियंस दोस्त का जिसने आप तक ये अपनी सीक्रेट चीज़ पहुँचाई। एक बार फिर आपसे मैं इसका खुलासा पेश करता हूँ। 2 मूविंग एवरेज करनी है, स्मूथ टू मूविंग एवरेज। ये देखिए, एक 89 पीरियड रखना है, स्मूथ हाई पे करना है और येलो कलर लगा लेना है। और जो दूसरी है ये रेड कलर की, रेड कलर रखना है, 178 पीरियड रखना है और 23 शिफ्ट रखनी है। वेटेड क्लोज के अंदर आपने इसको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। इन दोनों के क्रॉस ओवर पे आपने ट्रेड लगा लेनी है। बकौल उनके H4 D1 W1 और मंथ में ये काम कर सकता है, लेकिन H1 में भी हमने इसका रिज़ल्ट देखा, ठीक था, बेहतर लगा। H4 के अंदर तो बहुत मज़े का था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट को ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगी। बस इजाज़त दीजिए, दुआओं में लाजमी याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।